हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि इस वीक का रॉ होने वाला है समर स्लैम से पहले का सेकंड लास्ट रॉ, यानी कि यहाँ पर हमें कई सारी बड़ी चीजें देखने को मिलने वाली है। एंड ऑलरेडी WWE ने कुछ चीजें अभी से कर दी है ऑफिशियल, जैसे कि एक रिटर्न। एंड आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। साथ ही साथ सोलो सिक्वा के ट्राइबल चीफ बनने के पीछे क्या रोमन रेंस का हाथ है, उसके बारे में भी मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम इस वीक के रॉ से कर लेते हैं शुरुआत। तो सबसे पहली चीज जिसे WWE ने कर दी है ऑफिशियल, वो है बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक का रिटर्न। तो अगर आप सब चैनल के साथ जुड़े हुए होंगे तो आप सभी को पता है कि समर स्लैम के लिए WWE एक काफी बड़ी थिंग अनाउंस करने वाली है। यानी कि लास्ट वीक के रॉ में एडम पियर्स ने ऑफर तो किया था ड्रू मैकिंटायर को कि वो उनका मैच कंफर्म कर देंगे CM पंक के साथ समर स्लैम में, लेकिन उससे पहले उन्हें रेफरी से माफी मांगनी पड़ेगी जो उन पर उन्होंने अटैक किया था। लेकिन माफी मांगने के बजाय फिर से ड्रू मैकिंटायर ने उन पर कर दिया अटैक। बट उसके बाद वहां पर रेफरी एंड एडम पियर्स वगैरह को बचाने के लिए आते हुए हमें दिखते हैं सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। एंड इस चीज के बाद ऐसी अपडेट निकल कर आई कि हमें CM पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस का ट्रिपल थ्रेट मैच तो देखने को नहीं मिलने वाला, लेकिन सेथ रॉलिंस का एक काफी बड़ा रोल रहने वाला है ड्रू मैकिंटायर और CM पंक के मैच में। और वो ये है, हमें सेथ रॉलिंस बनते हुए दिखने वाले हैं स्पेशल गेस्ट रेफरी इनके मैच में। और जैसा कि अब समर स्लैम के लिए 2 हफ्ते से भी कम का टाइम बचा है, तो ये चीज आप सबको इस वीक के रॉ में होते हुए दिखने वाली है ऑफिशियल। यानी कि CM पंक को हमें ड्रू मैकिंटायर एंड सेथ रॉलिंस कन्फ्रंट करते हुए दिख सकते हैं, जहां पर ये चीज हो सकती है ऑफिशियल। बट हाँ, ड्रू मैकिंटायर स्टिल सस्पेंड है, तो मे भी हो सकता है उनका सस्पेंशन हमें इस वीक के रॉ में हटते हुए दिख जाए। तो आप सब कह सकते हो इस वीक के रॉ में ये एक हमें मैसिव सेगमेंट देखने को मिलने वाला है और समर स्लैम के लिए होने वाली है ये मेजर मैच कंफर्म। इसके बाद नेक्स्ट मैच जिसे WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो है जेवियर वुड्स, ओटिस एंड अकीरा टोजावा वर्सेस द फाइनल टेस्टामेंट के बीच। तो न्यू डे की फ्यूड फाइनल टेस्टामेंट के साथ तो चली रही थी, लेकिन कोफी किंगस्टन हो चुके इंजर्ड, जिसकी वजह से जेवियर वुड्स ने ओटिस से हेल्प मांगी और ओटिस ने उनकी हेल्प कर दी, जिसकी वजह से ये 6 मैन टैग टीम मैच हमें होते हुए दिखा ऑफिशियल। और ज्यादा चांसेस तो यहाँ पर फाइनल टेस्टामेंट के जीतने के रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट मैच जिसे WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो है एक सिंगल्स मैच लायरा वेलकेरिया वर्सेस सोनिया डेविल के बीच। और जैसा कि सोनिया डेविल के फैक्शन में जोई स्टार्क एंड सेना बेजलर है, तो ज्यादा चांसेस यहाँ पर उनके ही जीतने के रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए मेन इवेंट जे उसो के बारे में, तो लास्ट वीक उनका मैच हमें देखने को मिला था डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ, जहाँ पर रिया रिप्ली के सामने डोमिनिक की हार हो गई जे उसो के अगेंस्ट। लेकिन उसके बाद डोमिनिक को एक तरह से माफ भी कर दिया रिया रिप्ली ने, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारी नहीं हूँ, तुम मेरे हो। अब गाइस, मे भी हो सकता है जे उसो के साथ जब कुछ नहीं हो रहा है रॉ में, तो वो हमें इस फ्यूड का पार्ट बनते हुए दिख जाए, यानी कि उनकी कुछ कनेक्शन वगैरह चलते हुए दिख सकती है रिया रिप्ली के साथ। बिकॉज रिया रिप्ली से जब रॉ के बाद पूछा गया कि क्या जे उसो के पास तुम्हारा नंबर है, देन उसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा यीट। अब मेरे अकॉर्डिंग तो भाई जे उसो को जल्द से जल्द ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में आ जाना चाहिए। वहीं लास्ट वीक के रॉ में हमें एक तरह से ऑन स्क्रीन रिटर्न देखने को मिला बो डैलेस का, जब चैट गेबल ने उन्हें किया कॉल आउट। पर चैट गेबल ने उन्हें प्लान बनाया था फंसाने के लिए, क्योंकि क्रीड ब्रदर्स ने उन पर किया था अटैक, जिन्होंने अब चैट गेबल को कर लिया है ज्वाइन। अब ये तीनों मिलकर तो काफी ज्यादा बुरी तरह से अटैक करते हैं बो डैलेस पर, लेकिन बो डैलेस हंसते रहते हैं, बिकॉज उसके बाद वहां पर हमें देखने को मिलती है पूरी की पूरी व्हाइट सिक्स। तो हो सकता है WWE हमें व्हाइट सिक्स का समर स्लैम में मैच करवाते हुए दिख जाए चैट गेबल और क्रीड ब्रदर्स के अगेंस्ट, बिकॉज दोनों फैक्शन काफी ज्यादा कमाल की है और इनके मैच में लोग इंटरेस्टेड डेफिनेटली से होंगे। एंड यस, जैसा कि लास्ट वीक के रॉ में हमें गुंथर डैमियन प्रीस्ट आमने सामने आते हुए दिखे थे, जहां पर एक तरह से डैमियन प्रीस्ट को डिसरिस्पेक्ट किया था गुंथर ने। और यहां से लगभग ये बात कंफर्म हो चुकी है कि भाई डैमियन प्रीस्ट का हो चुका है फेस टर्न। एंड जैसा कि अब समर स्लैम को 2 हफ्ते से भी कम का टाइम बचा है, तो मे भी हो सकता है इस वीक के रॉ में इनके बीच हमें ब्रॉल भी देखने को मिल जाए। तो गाइस, ये तो थी वो चीजें जो कि हमें इस वीक के रॉ में देखने को मिल सकती है। लेकिन फाइनली बात कर ली जाए कि क्या सोलो सिक्वा के ट्राइबल चीफ बनने के पीछे रोमन रेंस का है हाथ। तो आप सभी को पता होगा 2023 में हमें ब्लड लाइन का एक सेगमेंट देखने को मिला था, जहां पर रोमन रेंस ने ये अनाउंस किया था जिमी उसो को टीज करते हुए कि वो जब यहाँ से चले जाएंगे तो उसके बाद जो उनकी जगह लेने वाला है वो है सोलो सिक्वा। सो इसी चीज को गाइस याद दिलाते हुए WWE ऑन फॉक्स ने पोस्ट किया था अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। एंड इस पर रिएक्ट करते हुए सोलो सिक्वा ने कहा कि इट वाज मीन टू बी, यानी कि ये तो होना ही था। एंड अब वो बन चुके हैं रोमन रेंस के बाद नेक्स्ट ट्राइबल चीफ। तो इसके बाद काफी ज्यादा डिबेट वगैरह चलने लगे कि भाई रोमन रेंस ने ऐसा कहा था और ऐसा हो रहा है, लेकिन आप सभी को पता ही है कि रोमन रेंस अभी गए नहीं है। रोमन रेंस स्टिल WWE में ही है। जब वो वापस आएंगे तो वो अपनी पोजीशन लेंगे, जो कि है उनके हेड ऑफ द टेबल पर। वैसे कुछ लोग रॉक को ट्राइबल चीफ मानते, कुछ सोलो सिक्वा को मानते, कुछ रोमन रेंस को मानते। आप किसे मानते हो वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।